हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हमें फैसिलिटेट करता है क्रिएशन, मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन करता है ये डेटाबेसेस का। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स को ताकि वो इंटरेक्ट कर सके डेटाबेस के साथ, और ये इंश्योर करता है कि एफिशिएंट डेटा स्टोरेज हो और डेटा को रिट्रीवल भी एफिशिएंटली किया जाए और डेटा को मैनेज भी किया जाए। अब हम एक डिटेल्ड लुक देखेंगे और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे और टाइप्स देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, और इसके की कंपोनेंट्स देखेंगे जैसे कि फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, व्यू, रिपोर्ट एंड क्वेरीज। तो हमारा सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ DBMS। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन में हम हाइड करते हैं डेटा की कम्प्लेक्सिटी अपने यूजर्स से, जो कि प्रोवाइड करता है हमें डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जैसे कि फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल। नेक्स्ट पर्पस आता है, तो इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं इंटरेक्शन को डेटाबेसेस के साथ, जो कि फोकस करता है डेटा रिप्रेजेंटेशन में, और उसका यूज करते हैं हम, ना कि उसके डेटा स्टोरेज की डिटेल के ऊपर हम रिलाई करते हैं, ना हम रिलाई नहीं करते। नेक्स्ट आता है डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि सेपरेशन डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच। इसमें हम चेंजेस को अलाउ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर और वो अफेक्ट नहीं करता है एप्लीकेशन को। नेक्स्ट आता है टाइप। तो फर्स्ट है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो ये चेंज लाता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर और ये अफेक्ट नहीं करता है एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को। नेक्स्ट आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसमें चेंज किया जाता है इंटरनल स्कीमा और ये अफेक्ट नहीं करता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को। नेक्स्ट आता है डेटा इंटेग्रिटी। तो इसकी डेफिनेशन है कि ये इंश्योर करता है डेटा स्टोर किया गया है डेटाबेस के अंदर एक्यूरेटली और कंसिस्टेंट तरीके से। अब इसका मेथड है कि ये एनफोर्स करता है रूल्स और कंस्ट्रेंट को, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की और डेटा वैलिडेशन रूल। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो इसमें मैनेज करी जाती हैं सीरीज ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन को, जो कि एग्जीक्यूटेड किया जाना है एक सिंगल यूनिट की तरह, और ये इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा है उसमें कंसिस्टेंसी है और वो रिलायबल है। नेक्स्ट आता है ACID प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है एटॉमिसिटी। तो इसमें हम इंश्योर करते हैं सारे ऑपरेशन एक ट्रांजैक्शन के अंदर कंप्लीट किए जाए सक्सेसफुली और कुछ अप्लाई ना किया जाए। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। तो ये इंश्योर करता है एक ट्रांजैक्शन को जो कि डेटाबेस में से लाता है और ये एक कंसिस्टेंट स्टेट से होता है दूसरे स्टेट पे। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। तो ये इंश्योर करता है ट्रांजैक्शन को कि वो इंटरफेयर ना करें एक दूसरे से। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। तो इसमें गारंटी देते हैं कि एक ट्रांजैक्शन ही कमिट करी गई है और इसके जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी। तो हमें प्रोटेक्ट करना होता है डेटाबेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ताकि हम इंश्योर कर सकते हैं डेटा प्राइवेसी और डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मेथड आता है इसमें मेथड में इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं हमें एक्सेस कंट्रोल को और एन्क्रिप्शन को और यूज़र ऑथेंटिकेशन को। नेक्स्ट आता है डेटा को करेंसी। तो इसमें हम मैनेज करते हैं सिम्युलेशन को और एक्सेस करते हैं मैनेज करते हैं हम सिम्युलेशंस को, और इसमें एक्सेस करते हैं हम डेटाबेस को मल्टीपल यूजर से, ताकि हम इंश्योर कर सकें कंसिस्टेंसी और हम प्रिवेंट कर सकें कन्फ्लिक्ट को। नेक्स्ट आता है टेक्निक। तो इसमें यूज़ करी जाती है लॉकिंग मैकेनिज्म, वर्जनाइंग, को करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट अब टाइप देख लेते हैं डीबीएमएस के। तो फर्स्ट है हायरार्किकल डीबीएमएस। ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में और इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप माना जाता है। इसका एग्जांपल है आईबीएम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस। इसके के यूज देख लेते हैं। तो ये सुटेबल होता है एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पे क्लियर हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है नेटवर्क डीबीएमएस। तो इसमें यूज़ किया जाता है ग्राफ स्ट्रक्चर और इसमें एंटिटीज़ की जगह एंटिटीज़ जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं मल्टीपल रिलेशनशिप से। इसका एग्जांपल है इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, आईडीएस। इसे यूज़ किया जाता है उन एप्लीकेशन में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट आता है रिलेशन डीबीएमएस, आरडीबीएमएस। तो ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा को टेबल के अंदर और रो के अंदर और कॉलम के अंदर। इसमें हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, एसक्यूएल को, और इसमें एसक्यूएल को यूज़ करते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए। इसका एग्जांपल है माई एसक्यूएल, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अब इसको यूज़ किया जाता है, ये सूटेबल होता है ज़्यादातर एप्लीकेशन के लिए क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इजी टू यूज़ होता है। अब आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, ओओडीबीएमएस। तो ये स्टोर करता है डेटा को ऑब्जेक्ट की तरह और इसमें सिमिलर होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की तरह। इसका एग्जांपल है ऑब्जेक्ट डीबी और डीबी4ओ। इसका यूज़ किया जाता है उन एप्लीकेशंस में जहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है नो एसक्यूएल डीबीएमएस। तो ये डिज़ाइन किया जाता है हैंडल करने के लिए अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को। ये ऑफ्टन यूज़ किया जाता है। इसमें इसमें ज़्यादातर टाइम यूज़ करी जाती हैं की वैल्यू पेयर, डॉक्यूमेंट स्टोर्स और कॉलम स्टोर और ग्राफ स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है मोंगोडीबी, कैसेंड्रा और रेडिस। अब इसे यूज़ इसका जो इसमें ये सूटेबल होता है बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए, रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए, और इसकी एप्लीकेशन जो होती हैं ये हाई स्केलेबिलिटी होती हैं और हाईली फ्लेक्सिबल होती हैं। नेक्स्ट आता है न्यू एसक्यूएल डीबीएमएस। तो इसमें कंबाइन करी जाती है स्केलेबिलिटी नो एसक्यूएल की एसीआईडी एसिड कंप्लायंस के साथ, और इसमें रिलेशन बनाया जाता है मॉडल का जो कि ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेस होता है। इसका एग्जांपल है गूगल स्पैनर और कॉकरोच डीबी। इसको यूज़ किया जाता है एप्लीकेशंस में जहाँ पे कि हाई परफॉर्मेंस और ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है की कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। तो इसमें एक फील्ड आती है जिसमें कि ये एक फील्ड है जिसमें कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा को डेटाबेस माना जाता है और इसमें रिप्रेजेंट करा जाता है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एक एंटिटी की। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि कस्टमर डेटाबेस फील्ड माइट। तो फील्ड में एक कस्टमर आईडी होगी, नेम हो सकता है या फिर ईमेल हो सकता है या फिर फ़ोन नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड जो होता है ये एक कलेक्शन होता है रिलेटेड फील्ड का जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंगल एंटिटी और आइटम एक टेबल के अंदर। एग्जांपल है कि कस्टमर का रिकॉर्ड है जिसमें कि एक फील्ड है जैसे कि कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और इसमें जो हर एक रिकॉर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है हर एक स्पेसिफिक कस्टमर को। नेक्स्ट आता है टेबल्स। तो इसमें एक टेबल जो होता है उसमें कलेक्शन किया जाता है रिलेटेड रिकॉर्ड का और ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे रो और कॉलम में। हर एक टेबल जो है रिप्रेजेंट करता है एक एंटिटी टाइप को। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो इसमें टेबल जो होते हैं उसमें कॉलम होते हैं जो कि फील्ड्स होते हैं और रो होती है जो कि रिकॉर्ड्स होते हैं। इसका एग्जांपल है कि हमने टेबल बनाया एक कस्टमर्स के नाम पे जिसमें कि फील्ड हो सकती है कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और हर एक रो जो है वो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट कस्टमर को। अब व्यूज़ देख लेते हैं। तो एक व्यू जो होता है ये वर्चुअल टेबल होता है जो कि क्रिएट किया जाता है क्वेरी के द्वारा एक और
एक से ज़्यादा टेबल के यूज़ करके। ये प्रेजेंट करता है डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में और सबसेट में, और ये विद अल्टर नहीं करता है उस दूसरे टेबल्स को। नेक्स्ट आता है पर्पस। तो ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स क्वेरी को। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रेस्ट्रिक्ट करके, ताकि हम एक्सेस कर सके सर्टेन डेटा को, और ये कस्टमाइज करता है डेटा प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट आता है एक व्यू होता है, जिसमें एक व्यू हमने बनाया, उसका नाम है कस्टमर कॉन्टैक्ट। तो इसमें बस ये हमें नाम शो करना होगा और फ़ोन नंबर शो करना होगा फील्ड में, जो कि कस्टमर टेबल से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है वो फॉर्म करी जाती है एक डेटा के आउटपुट की तरह, और इसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करके करा जाता है डेटाबेस में से, और इसकी वजह से डिज़ाइन करी जाती है प्रेजेंटेशन और एक एनालिसिस। इसका पर्पस है कि ये हमें समरी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस में हेल्प करती है। इसका एग्जांपल है कि एक सेल्स रिपोर्ट है जो कि शो कर रही है टोटल सेल कितनी हुई है एक रीजन के अंदर, और एक रिप्रेजेंटेटिव ने एक स्पेसिफिक पीरियड में कितनी सेल करी है। अब आता है क्वेरीज। तो क्वेरीज जो होती हैं ये रिक्वेस्ट होती हैं डेटा के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि हम डेटाबेस को एनालाइज कर पाए। ये रिटन होती हैं क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके, जैसे कि एसक्यूएल। तो इसका टाइप देख लेते हैं। तो फर्स्ट है सेलेक्ट क्वेरी। इसमें हम रिट्रीव करते हैं डेटा को एक या एक से ज़्यादा टेबल से। एग्जाम्पल है सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर रीजन वेस्ट इज इक्वल टू वेस्ट। फिर नेक्स्ट आता है अपडेट क्वेरी। इसमें हम मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को। नेक्स्ट आता है इंसर्ट क्वेरी। इसमें हम ऐड करते हैं न्यू डेटा को टेबल के अंदर। नेक्स्ट आता है डिलीट क्वेरी। इसमें हम रिमूव करते हैं डेटा को टेबल में से। अब समरी देख लेते हैं। तो हमने डीबीएमएस देखा आज, इस जो कि एसेंशियल होता है मैनेज करने के लिए डेटा को मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच डेटा स्टोरेज को, रिट्रीवल को और मैनिपुलेशन को। की कंसेप्ट जो थे उस वो थे डेटा अब्स्ट्रैक्शन, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंटेग्रिटी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, डेटा कोकरेंसी, और वेरियस टाइप के डीबीएमएस, जो कि इनमें की हायरार्किकल आता है और नेटवर्किंग आता है, रिलेशनल नेटवर्किंग रिलेशन आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, नो एसक्यूएल और न्यू एसक्यूएल का यूज़ किया जाता है, ताकि एड्रेस कर सके हम डिफरेंट डेटा मैनेजमेंट की नीड्स को। इसके की कंपोनेंट थे डीबीएमएस के, जैसे कि फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, व्यू, रिपोर्ट, क्वेरी, जो कि हर एक चीज़ वाइटल रोल प्ले करती है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन में डेटा का। थैंक यू।